नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। शॉर्ट जीके टेस्ट सीरीज चल रही है। इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाएगा। शॉर्ट जीके टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। ये जो भी सीरीज चल रही है यह यूपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए, आरओ के लिए, जीआईसी पीजीटी के लिए, इन सब के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज है और हर एक दूसरी परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज है। इसमें एक प्रश्न होता है और एक प्रश्न का सारगर्भित व्याख्या के माध्यम से उसका उत्तर दिया जाता है। प्रश्न है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। हालांकि भारत का नेपोलियन कहा था एडम स्मिथ ने कहा था, लेकिन आप लोग की जानकारी लिए बताता है ये कहीं भी किसी भी स्तर तक समुद्रगुप्त की तुलना नेपोलियन से नहीं की जा सकती, क्योंकि नेपोलियन ने अपने जीवन में हार भी देखा है। वाटरलू के युद्ध में उसने हार भी देखा है, लेकिन समुद्रगुप्त ने कभी भी हार का मुंह देखा ही नहीं। यहाँ तक कि उसने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की और लोगों ने उसका सम्मान किया और उसके जाने के बाद भी उसका साम्राज्य एकदम अछूत बना रहा। यह बड़ी बात है। तो आइए इसका व्याख्या देखते हैं। देखिए, गुप्तों की प्राचीन भारतीय इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण स्थान है गुप्तों का, और गुप्त राजवंश की स्थापना जो किया था वो श्रीगुप्त ने किया था। लेकिन श्रीगुप्त जो था वह एक सामंत था। श्रीगुप्त का के बाद उसका पुत्र आता है घटोत्कच। घटोत्कच भी एक सामंत था, मतलब स्वतंत्र शासक नहीं था। स्वतंत्र राजवंश स्थापित करने वाला जो पहला वास्तविक शासक था वह था चंद्रगुप्त प्रथम। तो चंद्रगुप्त प्रथम जो था निसंदेह एक वास्तविक संस्थापक था गुप्त वंश का। समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य इसके दो सबसे शक्तिशाली और महान राजा थे। मतलब गुप्त वंश में दो सबसे महान राजा थे, वह समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। और समुद्रगुप्त को ही भारत का नेपोलियन एडम स्मिथ ने कहा है। अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक में यह बात है एडम स्मिथ ने कही है। देखिए, समुद्रगुप्त भारत का महान योद्धा थे और उन्होंने अपने राज्य को एक साम्राज्य में बदल दिया था। वह एक महान विजेता भी साबित हुए थे। उनकी विजय के मद्देनजर उन्हें भारत का नेपोलियन माना जाता है। उन्होंने उत्तरी राज्यों पर विजय प्राप्त की और दक्षिणी राज्यों को अपनी संप्रभुता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया। मतलब समस्त उत्तरी राज्यों को उन्होंने जीता था और दक्षिणी राज्यों को भी उन्होंने जीता था, और दक्षिणी राज्यों को सिर्फ संप्रभुता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया था, बल्कि पूरी तरह से उनको अपने अधिकार में नहीं लिया था। लेकिन उत्तरी भारत के संपूर्ण राज्यों को उन्होंने अपने अधिकार में लिया था। नेपोलियन फ्रांस का सम्राट था और उसने ऑस्ट्रिया, रूस, स्पेन, यूरोप के कई क्षेत्रों पर कब्जा किया था। जिस तरह से समुद्रगुप्त ने किया था वैसे ही किया था। लेकिन वह 1815 में वाटरलू के युद्ध में हार जाने के बाद उसकी साम्राज्य उसकी आंखें के सामने ही बिखर गया और उसको बहुत बुरी गति देखनी पड़ी नेपोलियन को। बाद में कैदखाने में जीवन बिताना पड़ा और बाद में एक टापू पर वह रहा। तो इस तरह का हार का मुख देखना पड़ा और उसकी आंख के सामने ही जो उसने महान साम्राज्य बनाए थे नेपोलियन ने, उसकी आंख के सामने ही वह सारा साम्राज्य बिखर गया। लेकिन समुद्रगुप्त का ऐसा बात नहीं थी और समुद्रगुप्त ने पूरे सम्मान के साथ, प्रतिष्ठा के साथ वह पूरा का पूरा राज करता रहा, यहाँ तक कि उसकी आने वाली पीढ़ी भी उस प्रतिष्ठा को बरकरार रखी। तो यह अपने आप में बड़ी बात है। हालांकि एडम स्मिथ हमारे ख्याल से पाश्चात्य संस्कृति के इतिहासकार थे, इसलिए उन्होंने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा। यह अच्छा नहीं है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा। और इस तरह से लगातार सीरीज आप लोग को मिल रही है। इसमें सिर्फ एक सीरीज होती है, एक प्रश्न होता है, एक प्रश्न का सारगर्भित व्याख्या के माध्यम से उसका उत्तर दिया जाता है। और यह यूपीपीएससी के प्रीलिम्स के लिए, स्टेट पीसीएस के लिए, आरओ के लिए, जीआईसी पीजीटी के लिए, हर परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज है। इसके पहले का वीडियो नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाएगा। शॉर्ट जीके टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करिएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद आप लोग।